हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 8 की, जो कि 12 अगस्त के लिए जारी किया गया। कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्राणियों में पोषण के बारे में और उसमें पढ़ेंगे हम मानव में पाचन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं मानव में पाचन की, तो आपको ये समझना होगा कि आपके घर वाले आपको कई बार कहते हैं कि आप तेज़ी से किसी भी भोजन को या किसी भी चीज़ को ना खाएं, बल्कि उसे आराम से चबा चबा करके खाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन को अगर आप ठीक तरीके से चबा करके नहीं खाएंगे, तो जब भोजन हमारे शरीर के अंदर क्रिया करेगा या अंतःग्रहण प्रक्रिया जब उसमें शुरू हो रही है, तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो पाचन और अंतःग्रहण में मदद नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से सबसे पहली चीज़, हमें भोजन को चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। और इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि राज विद्यालय में के लिए तैयार हो रहा है एक बच्चा है राज, जो नाश्ता सुबह भोजन जो है बहुत तेज़ी से और ठीक से चबा करके बिना कर रहा था। तो उसकी माँ उसे बताती है कि भोजन को निगलने से ठीक पहले चबाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता है तो उसे दिक्कत हो सकती है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों। अब तो भोजन का अंतःग्रहण मुख्य द्वारा होता है और भोजन शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं बच्चों। और अगर भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा नहीं जाता है, तो भोजन के पाचन और अंतःग्रहण में ये मदद नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हम इसे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, दांतों की सहायता से पीस दें उसे, तो भोजन का पाचन और अंतःग्रहण आसान हो सकता है और ये मदद कर सकता है। और इसी वजह से हमारे जो दांत हैं वो भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं और उनमें अलग अलग कार्य होते हैं। इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं: कृंतक, रंध्रक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक का काम क्या है? कर्तन और दर्शन वाले दांत होते हैं, कतरने और दर्शन वाले दांत होते हैं। रंध्रक का काम क्या होता है? चीरने और फाड़ने का काम करते हैं बच्चों ये। अग्रचर्वणक का चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं और चर्वणक का चबाने एवं पीसने वाले दांत जो पीछे की साइड में होते हैं थोड़े से, वो होते हैं बच्चों। ठीक है, ये इनके कार्य हैं बच्चों। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो कि हमारा जो अंतःग्रहण होता है मुख से होता है। तो मुख में एक लार ग्रंथि होती है जो लार रस का स्राव करती है और लार रस भोजन में उपस्थित मांड को शकरा में बदलता है। और अगर अभी आपने कुछ कभी ध्यान दिया हो तो कुछ समय जब हम रोटी को चबाते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वो मीठी जैसी होने लगी है। इसका कारण ये है कि जब वो लार से ठीक तरह से मिश्रित हो जाती है तो उसका रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। आपने घर में ऐसा कई बार किया होगा या करके आप देख सकते हैं। अब जो हमारी जीभ होती है बच्चों, जो हमारी जीभ होती है उसमें कई सारी मांसपेशियाँ होती हैं जो अंग आगे से पीछे की ओर होते हैं, और वह ही हमारी क्या करती है? स्वाद की कलिकाओं को या स्वाद ग्रंथियों के रूप में काम करती हैं। तो अगर आगे की बात करें तो आगे हमारे मीठे स्वाद के लिए होता है, दोनों साइड में यहाँ पे खट्टे स्वाद के लिए, बिल्कुल आगे की साइड में नमकीन स्वाद के लिए और आखिरी में कड़वे स्वाद के लिए। ये 4 हमारी मेन चीज़ें होती हैं बच्चों। अब अगर हम बात करें दांतों की, क्योंकि दांतों को एक काफ़ी अहम भूमिका निभानी होती है, तो दांतों को हमें साफ़ करना ज़रूरी है। दांत और मुंह को साफ़ करना ज़रूरी है, वरना उसमें हानिकारक जीवाणु की वृद्धि होने लगती है। और आपको पता है कि शकरा जो बनता है, यानी कि लार ग्रंथि से जो मंड शकरा बदलता है, कई बार वो जब रह जाता है तो शकरा क्या करता है? विघटन शुरू करता है और अम्ल बनाता है, और अम्ल धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दंत क्षय हो सकता है। तो हमें कम से कम प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना चाहिए और या फिर दातुन से दांतों को साफ़ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, ताकि हमारे दांतों की अच्छी तरह से देखभाल हो सके और हमारे दांतों को कोई नुकसान ना पहुँचे बच्चों। अब बच्चों ज़रा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि भोजन जो होता है दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तभी टूट पाएगा या पीस पाएगा जब हम उसे अच्छी तरह से चबाएंगे। और जब हम इसे भोजन को अच्छी तरह से चबाएंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, पिस जाएगा, तो पाचन और अंतःग्रहण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसी वजह से ऐसा करना ज़रूरी है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हमारी दांतों की देखभाल के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत को साफ़ कर सकते हैं, और कुछ भी खाना खाने के वो तुरंत बाद कुल्ला कर सकते हैं। इससे हमारे दांतों की देखभाल होगी बच्चों। फिर है
निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखे जिसमें लार ग्रंथि है, जीभ है, चवर्णक है और लार है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि क्या करती है? लार का रिसाव करती है, तो इसलिए ये लार ग्रंथि कहलाती है बच्चों। दूसरा है आपका जीभ। तो जीभ क्या है? एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख में उदर तल से जुड़ा हुआ होता है। ये स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं इसमें भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाने में हमारी मदद करती हैं बच्चों। फिर है चवर्णक। चवर्णक क्या है बच्चों? चवर्णक दांत का एक प्रकार है जो कि हमारे खाने को चबाने और पीसने में मदद करता है बच्चों। और आखिरी है बच्चों लार। आखिरी है लार। लार क्या करता है बच्चों? लार भोजन में उपस्थित मंड को शकरा में बदलने में मदद करता है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।